एक लड़का के 4 महीना में बच्चा भेजा। क्या महीना में? तो मोगी बोली कि नाम की रखो? मुन्ना के बाप बोले एक नाम रखी दन स्पीड खान। मेरा माबूद है, मेरा माबूद है, मेरा मकसूद है, जर्रे जर्रे में या रब तू मौजूद है। मेरा माबूद है, मेरा मकसूद है, जर्रे जर्रे में या रब तू मौजूद है। हाँ फकत जात तेरी ही मसजूद है, तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा कोई नहीं। फर्श से अर्श तक धूम ही धूम है, फर्श से अर्श तक धूम ही धूम है। तू है हाकिम ये बंदा तो महकूम है, तू है हाकिम ये बंदा तो महकूम है। मुझको मालूम है, सबको मालूम है, मुझको मालूम है, सबको मालूम है। तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा कोई नहीं। तूने मूसा को दरिया में रास्ता दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया। अच्छा लग रहा तो सुभान अल्लाह कख नहीं बोलवा बिनवा हम के लेकिन बिनवा बोलवा। तूने मूसा को दरिया में रास्ता दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया। अपनी कुदरत का जलवा भी दिखला दिया। तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा कोई नहीं। तेरी निस्बत का हर दम तलबगार हूँ, फजल कर दे खुदा मैं तो बीमार हूँ। कुछ न बोलवा। एक आदमी ट्रेन डिब्बा में सीटा में सूती खेल, जनरल बोगी में सूती खेल। एक आदमी अले बोलियो उठी बेटा, तो क्या कल कितने हमरा पहचाने जाने? बाप ले खतरनाक आदमी है, चलो ले झमेला करना नहीं। फिर कुछ देर के बाद दूसरा आदमी वो आया, वो बोला कि भाई ये जनरल बोगी है, जनरल सीट है, उठ के बैठो, हमको भी बैठने दो। उसको ही बोला तुम हमको पहचानते हो? बाप लगता कोई बदमाश है, कोई नेता है। वो भी चला गया। तीसरा आदमी आया, बोला भाई उठ के बैठो, हमको ही बैठने दो। बोला तुम हमको पहचानते हो? तो आदमी पूछिए लिया कौन हो तुम? बोला हम बीमार हैं। तेरी निस्बत का हर दम तलबगार हूँ, फजल कर दे खुदा तेरा बीमार हूँ, फजल कर दे खुदा तेरा बीमार हूँ। मैं गुनहगार हूँ, मैं सियाकार हूँ, तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा कोई नहीं। वो मेरा रब, वो मेरा अल्लाह
जिसने ज़मीन का फर्श बिछाया, जिसने आसमान का शामियाना लगाया, वो मेरा अल्लाह। जिसने मीठा पानी हमारे पीने के लिए बनाया, वो मेरा अल्लाह। जो हज़ारों किस्म की नेमतों को हमारे लिए तैयार किया, वो मेरा रब। ना जाने कौन कौन से कपड़े मेरा अल्लाह मुझे पहनाता है। नौजवानों, उस रब का शुक्र अदा करो, उस अल्लाह का शुक्र अदा करो जिसके कब्जे में हमारी जान है। वो जब चाहेगा अपने पास बुला ले। क्या बात सही कि गलत है? अच्छा, हम कहते हैं अल्लाह से लो लगाओ, उस रब से मोहब्बत करो। एक बात याद रखो, ये दुनिया दुनिया वालों से कुछ मांगोगे तो ये भागेगा, नाराज हो जाएगा। ये दुनिया वाला नाराज हो जाएगा। किसी से पैसा मांग कर आप देख लिए, यो 5,000 टका हमरा चाहिए, बोलो कल ये कल बोला टका तो चलो खत्म है। बोला देखने कोशिश करो नहीं। बोला अच्छा ठीक है, ते कल खत्ता हटा मिला 4 बजे। अब ते ढूंढे या ओकरा कहाँ छी, वो कहाँ नजरे ले हो, हाँ बस तुरंत देखल कौन घुस ने गली में घुस गई, फिर टका मांग। बोला बात सही गलत? बोला दुनिया वालों से मांगोगे दुनिया वाला नाराज हो जाएगा। मेरा अल्लाह कहता मेरा बंदा मुझसे मांग, अगर मुझसे नहीं मांगोगे मैं नाराज हो जाऊंगा। अल्लाह से मांगो, अल्लाह कहता हमसे मांगो। मेरे खजाने में किसी चीज की कमी है क्या? अरे अल्लाह के खजाने की कमी है? अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। मेरे बच्चों, मांग कर तो देखो अल्लाह से, अल्लाह तेरी तकदीर ना बदल दे फिर कहना। मांग कर देखो तो सही, तुमने मांगा कब है? अरे मेरा अल्लाह तो जो मेरे अल्लाह को नहीं मांगता है, मेरा अल्लाह उसको भी देता है, देता है ना उसको। अरे होगा देखिए नहीं थोड़ी ने बोलवो होगा देखिए कि नहीं अल्लाह। तो बताइए, हम अल्लाह का मानने वाले हैं कि अल्लाह हमारी दुआओं को नहीं सुनेगा? मेरा अल्लाह हमको नहीं देगा? मेरा अल्लाह कुरान में कहता है वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। और अल्लाह का वादा इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह कहता है मेरा वादा पक्का है, तुम मुझे पुकारो, तुम मुझे पुकारो, तुम मुझसे मांगो। कुर्बान जाओ, जुमे में इमाम साहब कह रहे थे कि लोगों अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह से मोहब्बत करो, सच्ची मोहब्बत करो, अल्लाह से प्यार करो। जो मांगना है मेरे अल्लाह से मांगो। मेरा अल्लाह वो है जो जमीन पर है उसे भी खिलाता है, जो जमीन के नीचे है मेरा अल्लाह उसे भी खिलाता है। खिलाता कि नहीं खिलाता? एक नौजवान खड़ा भला बोले मोली साहब सुनो सुनो, बहुत तकलीफ तो सुनिल लाना, अल्लाह खिलावे जी, बात सही है। अगर हम नहीं खेबो तो अल्लाह क्यों खिलाते? बोला नहीं खिलेबे कर तू। बोला मेरा हड़ताल रहेगा, इस टाइप हम नहीं खाएंगे। देखे मेरा अल्लाह कैसे खिलाता है। घर आ गया हड़ताल, माँ कहती रही बेटा खाना खा ले, बोला नहीं खाऊंगा। रात हो गई खाना छोड़ा, सुबह हो गई नाश्ता छोड़ दिया, माँ परेशान हो गई। यह नौजवान सोचा घर में रहेंगे माँ परेशान करेगी, खाना बोलेगी। पास में जंगल था, जंगल चला गया, जंगल में जाकर सो गया। माँ बेहतरीन पुलाव बनाई और मीट गोश्त बनाई, बेहतरीन सालन बनाई, खाना का थाल सजा कर जंगल लेकर चली गई। मेरे लाल मेरे कलेजे का टुकड़ा, मेरा बेटा तू खा ले। बेटा कहने लगा कि माँ मैं खाना नहीं खाऊंगा, देखते हैं अल्लाह हमको कैसे खिलाता है। माँ कहने लगी कि बेटा नहीं खेवे नहीं गाल धसी तू बेटा खेल, तो तुर बिहा की रंग है तू। लेकिन बेटा बेजिद था। माँ खाना रख के जंगल में चली आई कि भूख लगेगी खा लेगा। ये नौजवान सोचा यहाँ खाना है, यहाँ रहेंगे ना तो खाने को मन करेगा। खाना इस कोना में जंगल का, इस कोना में छोड़ के जंगल का उस कोना में जाकर सो गया। अच्छा, कुछ डाकू लोग उसी जंगल में आता था डकैती का मशवरा करने के लिए। 15-20 डाकू जंगल में घुसा, देखा रे वह बेहतरीन खाना तश्त में, ओ थाल में खुशबूदार खाना है, बिरयानी है, पुलाव है, गोश्त है। तो एक डाकू खाना चाहा तो डाकुओं को सरदार ने मना किया, हरगिज नहीं इस खाने में हाथ मत लगाना। हो सकता है हम लोगों की मारने की किसी की साजिश हो ना हो, इस खाने में जहर होगा। देखो कोई आदमी जंगल में होगा जरूर, पकड़ के उसको लिया। अब वो सूती खींच ले,
डाकू लोग फैला जंगल में देखा सोया हुआ, पकड़ा, काला घसीट के लेके आया। डाकुओं को सरदार ने कहा ये खाना किसका है? बोला मेरी माँ रख के गई है। बोला खाया का नहीं? बोला नहीं हम नहीं खाएंगे। बोला काहे न खाएगा? हम समझ गए इस खाने में क्या मिलाया है तुम, खाना खा लो। बोला नहीं खाएंगे। तो डाकू का सरदार एक डाकू को हुक्म दिया कि 50 जूता मारो इसको, मारो। अकनी 25 जूता मार के लुकरा, बेसी नहीं, 50 तो बहुत दूर झील, 25 में पसीना हेड भाग लिया। बोली नहीं आर मत मारा, हमें खमेल तैयार है, रखो। खाना खाया, दौड़ के मस्जिद गया। इमाम साहब से बोला गया, हो इमाम साहब ते तो सही बोल रहा कि अल्लाह सभे खिलावे जी, लेकिन ते ईटा बात नहीं बोल रहा कि जे नहीं खाए जी अल्लाह ओकरा जूता मारी मारी खिलावे। अब समझा में आ गया हमरा कि अल्लाह सभे खिलावे। अल्लाह से लौ लगाओ, लौ लगाओगे इंशाल्लाह, अल्लाह से मोहब्बत करोगे तो अल्लाह से मोहब्बत करने की शर्त है कि अपनी पेशानी को सजदों से सजाना होगा। अपनी पेशानी को मेरे बच्चों सजदों से सजाना होगा, नमाजों की पाबंदी करनी होगी। तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें खबर नहीं है हिंदुस्तान में क्या क्या हो रहा है, तुम्हें पता भी है कि नहीं? पता है कि नहीं है? अल्लाह अकबर कबीरा। अपने ईमान को मुसलमानों मजबूत बना लो, अपने मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, खानकाहों को आबाद करो। नहीं तो मौलाना अरशद मदनी ने कहा था अगर तुम इसी तरीके से ख्वाबे गफलत में सोए रहे तो वो दिन दूर नहीं कि तुम्हें सजदा करने की जगह ना मिले। 300 टका किलो गोश्त भागी, हफ्ता में 3 दिन गोश्त छूटेंगे नहीं गोश्त। बोले भैया हो चर्बी दी मरतबा साबुन लगा हाथ धोला।